हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स पेन अकेडमी पे। एक कहावत है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है। द ट्रुथ विल अल्टीमेटली गेट रिवील्ड, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा एक डिसाइसिव एक्शन के अंदर हमने कई सारे मिलिट्री कैंप और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। ये बात सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इस चीज को डिनाई करते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट नूर खान बेस, जो इनफैक्ट भारत के मिलिट्री के द्वारा एक सबसे डिसाइसिव ब्लो था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसको भी पाकिस्तान हमेशा से डिनाई कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा डैमेज है नहीं। इनफैक्ट डैमेज हुआ ही नहीं है नूर खान के एयरपोर्ट पे। लेकिन अब फ्रेंड्स, फाइनली एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ एक कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि एक जनरल मुसीर असीम मुनीर का पैनिक कॉल आया था कि देखिए भाई साहब, इंडिया ने अटैक कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान बेस में। फाइनली शहबाज शरीफ ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भारत ने नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय किया है, बॉम्ब गिराया है उसके ऊपर। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में इस तरीके के और भी सच काफी ज्यादा पब्लिक डोमेन में आने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नूर खान बेस के अटैक के बाद पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल हिल गई। और इनफैक्ट ये भी खबर आ रही थी कि सीज फायर का जो प्रस्ताव पाकिस्तान के आर्मी ने इंडिया आर्मी को दिया था, ये इसीलिए दिया था बिकॉज इंडियन आर्मी का जिस तरीके से नूर खान में ब्लो आया था, वो पाकिस्तान के आर्मी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। और सैटेलाइट इमेजेस ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई कर चुकी है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था। और ये जो नूर खान एयरबेस है, ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड सेंटर था, और इसकी लोकेशन 10 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर थी। इसीलिए भारत का नूर खान बेस को अटैक करके डिस्ट्रॉय करना, दिस वाज द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और इसी के बाद दैट कंट्री वाज डेस्परेट कि कैसे भी इंडिया के साथ सीज फायर हो सके। अब इस पर्टिकुलर अटैक के बाद फ्रेंड्स, एक और खबर कल आई थी, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर को चकलाला से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। चकलाला से इस्लामाबाद शिफ्ट करने का जो लॉजिक है, वो नूर खान एयरबेस पे जिस तरीके से भारत के आर्म्ड फोर्सेस ने प्रिसीजन स्ट्राइक किया था, इसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि कल को अगर कोई और वॉर होता है तो भारत वापस से इस पर्टिकुलर एयरबेस के जोग्राफिकल स्पेस पे अटैक कर सकता है। और ये जो नूर खान एयरबेस है, ये चकलाला के ज्योग्राफी में ही आता है। और इसी डर से, इसी भय से पाकिस्तान जो है वो अब अपने आर्मी हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद शिफ्ट करने जा रहा है। अब फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में उस पर्टिकुलर वायरल वीडियो को हम लोग जरूर देखेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये कॉन्स्टेंटली नूर खान एयरबेस के ऊपर जब भारत ने अटैक किया था, इसको ये लोग कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इंडियन अटैक जो है उसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंडियन अटैक को रोक दिया है जो नूर खान एयरबेस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किए गए थे। इनफैक्ट जितने भी एसेट्स हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, ये सब सेफ है। तो कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव, ये प्रोपोगंडा पाकिस्तान चलाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब फाइनली पर्टिकुलर चीज में एक बहुत बड़ा रेवलेशन हो रहा है कि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज को पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि कैसे जनरल असीम मुनीर ने एक अर्जेंट कॉल किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जब भारत ने मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान के टेरिटरी में, खासकर जब नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने अटैक किया था। और ये जो जनरल असीम मुनीर का पैनिक कॉल हुआ था शहबाज शरीफ को, ये देर सुबह 2:30 बजे के लगभग आपका हुआ था, जिससे ये क्लियर कट है। आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये पैनिक कॉल था, मतलब जनरल असीम मुनीर जो है वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे। और ये इसीलिए है बिकॉज पाकिस्तान के टेरिटरी में अटैक करना ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि मुद्रिकों में अटैक करना दैट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट ब्लो फॉर पाकिस्तान। बट नूर खान एयरबेस वो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज उससे उसका
का पूरा एयरफोर्स का कमांड सेंटर कंट्रोल होता है। और क्योंकि इस एयरबेस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इफेक्टिवली पाकिस्तान जो है वो अपने एयरफोर्स का इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, दिया जा चुका है कि 2:30 बजे पैनिक कॉल आया था असीम मुनीर का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स नूर खान एयरबेस पर भी गिरे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अगर आपको ये वीडियो को वापस से देखना है तो आप अमित मालविया के सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकते हैं और तमाम तरीके के न्यूज चैनल वो सब इस समय इस पर्टिकुलर वीडियो को चला रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन आर्म फोर्स। ये बताता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा अभी भी डर में है जिस तरीके का ऑपरेशन भारत के आर्म फोर्सेस ने किया। अब ये फ्रेंड्स एक तथ्य है, ऑलरेडी आपको पता है कि इस पूरे वॉर में दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे हंस रहा है, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ही प्रोपोगंडा को चलाता है और फिर उसी प्रोपोगंडा में फंस जाता है। देखिए कैसे 5 फाइटर जेट्स को इन्होंने गिरा दिया था, 3 रफल फाइटर जेट्स भी थे, और जब प्रूफ मांगा गया तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं CNN के सामने कि ये तो हर तरीके के न्यूज सोशल मीडिया पे चल ही रहे हैं, आपको प्रूफ किस बात का चाहिए। तो उसके बाद ऑलरेडी ख्वाजा आसिफ हैज बिकम अ पीस ऑफ मॉकरी, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट किया है, अगेन द वर्ल्ड विल आस्क पाकिस्तान कि आप क्या ही बोलते हो और फिर फाइनली क्या ही निकलता है। अब फ्रेंड्स, कुछ अगर मैं बात करूं 5 मेजर लेसन्स जो हमें इस वॉर से सीखना चाहिए। पहला, ड्रोन वॉरफेयर। ये मैंने कभी नहीं देखा इस तरीके का ड्रोन यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी तरीके से हुआ है। रशिया यूक्रेन में हम लोग सुनते थे कि हो रहा है, लेकिन जिस तरीके का ड्रोन वॉरफेयर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ है, दैट शोज कि आने वाले समय में जिस तरीके का वॉर हम लोग पहले कारगिल वॉर या उसके पहले सोचते थे, आज वॉर काफी ज्यादा चेंज हो गया है। साइबर वॉरफेयर एक और एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर वॉर में देखने को मिला। कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के साइबर थ्रेट इंडिया को आते रहे और काफी ज्यादा हमारे इंस्टॉलेशंस को इन्होंने साइबर अटैक के अंदर करने का प्रयास किया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉरफेयर, आज सोशल मीडिया की वजह से परसेप्शन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान जो है वो बीच बीच में फेक न्यूज देते गया, फॉल्स न्यूज प्रमोट करते गया, सो दैट वहां के लोग और जो वर्ल्ड है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को एक्सेप्ट कर सके। हकीकत में पाकिस्तान बर्बाद था, हकीकत में पाकिस्तान परेशान था, और अब देख सकते हैं कि उसी सभी चीजों को अब एक्सपोज ऑलरेडी हो रहा है। एयर डिफेंस मैकेनिज्म, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी अब हमें समझ में आ चुकी कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म का अच्छा होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मेरे लिए पर्सनल है, दैट दिस हैज प्रूव दैट इंडिया हैज टू वॉक अलोन, बिकॉज इस समय कोई भी मेजर पावर भारत के साथ सपोर्ट नहीं था। कुछ छोटे मोटे वॉर्स सप्लाई देना वो अलग बात है, बट कोई भी कंट्री डायरेक्टली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया और इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। एंड आई एम सेइंग दैट आल्सो विथ रशिया, कोई भी कंट्री नहीं किया फ्रेंड्स। जिस तरीके का सपोर्ट पहले होता था आज नहीं हो रहा है, which means the world fears from India, and India is a tiger which needs to walk alone in the future in this particular jungle of international politics. So these are my 5 lessons, but one message for Pakistanis and Pakistan people, that see these kind of leaders आपके यहाँ पर हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वर्ल्ड कि कैसे the world understands that you are a responsible country when you have such kind of irresponsible leaders. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some another video. Till then, goodbye and take care.